हेलो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। कक्षा 4 और 5 में गणित विषय की जो कार्य पुस्तिका है उसके कार्यपत्रक 1 से लेकर 28 तक आपने पहले हल कर चुके हैं। और 1 से 28 कार्यपत्रक हल करने के बाद एक टेस्ट है लगभग 15-20 प्रश्नों का। तो इसका नाम है प्रारंभिक मूल्यांकन, बेसलाइन असेसमेंट। इस टेस्ट को देने के बाद में आपकी कक्षा में स्तर जांच किया जाएगा कि किस प्रकार से कौन से लेवल में हैं, आप कितना समझ पाए हैं, कितना समझ नहीं पाए हैं, क्या कमी रही है। उसके आधार पे फिर आपका उपचारात्मक शिक्षण फिर से निर्धारित होगा। तो 1 से 28 तक के जो कार्यपत्रक आपने समझ के पढ़े होंगे, हल किए होंगे, उन्हीं कार्यपत्रक में से क्वेश्चन दिए गए हैं इनमें, या उन्हीं के आधार पर प्रश्नों का निर्माण किया गया है। इसमें नियम पे कुछ निर्देश भी दिए गए हैं विद्यार्थी के लिए कि यह मूल्यांकन विद्यार्थी स्वविवेक से करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि पहले वाले जो कार्यपत्रक थे उन्हीं को आधारित मान करके या उन्हीं को समझने के बाद में इस जो अभ्यास प्रश्न है, ये प्रारंभिक मूल्यांकन है, मूल्यांकन प्रश्न पत्र है, इसको हल करते समय पूर्ण सावधानी से और ईमानदारी से हल करने का प्रयास करें। नकल, वीडियो की नकल बिल्कुल भी न करें। जहां आप अटकते हैं वहां पे समझने का प्रयास करें और आत्मसात करने का प्रयास करें। सभी प्रश्न हल करने हैं आपको इसमें, और इसमें केवल आपको वीडियो को आप समझने के आधार पे ही यूज में लें, नकल करने के आधार पे यूज में बिल्कुल भी न लें। इस प्रकार से इसका अगर हल करें तो पहला क्वेश्चन है समतल सतह वाली, यानी प्रश्न को हल करने से पहले समझने का प्रयास करें। समतल सतह वाली वस्तुओं पर लाल रंग एवं गोल सतह वाली वस्तुओं पर हरा रंग भरना है। अगर किसी भी सतह का, अब कुछ आकृतियाँ दी गई है, इनका समतल या लेवल जो एकदम प्लेन है, सपाट है, उसके ऊपर तो आप लाल रंग भरें। और उसके बाद में अगर कोई गोल वस्तु है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न में गोल वस्तु है, तो उसके अंदर हरा रंग भरने का प्रयास करेंगे, हरा रंग भरेंगे। तो आप देखिए इसका जो लेवल है, प्लेन है, सपाट है एकदम, इसका तल है, तो इसमें लाल रंग भरेंगे आप इस प्रकार से। और दूसरा आपको प्लेन कौन सा दिख रहा है, ये माचिस की डिब्बी भी प्लेन नहीं होती, तो इसमें भी आप लाल रंग भरेंगे। और ये जो पुस्तक दिख रही है ये भी लाल रंग ही भरेंगे क्योंकि ये भी प्लेन दिखती है, इसका तल है वो लेवल समान है। इसके अलावा ये यहाँ पे ये अंगूठी दिख रही है, अंगूठी, हाथ रिंग, और ये गेंद दिख रही है, फुटबॉल वॉलीबॉल दिख रही है, तो इसमें अंदर आप हरा रंग भरेंगे। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके नीचे दी गई आकृति को उनके नाम से मिलान कीजिए। तो यहाँ पे इसके पहले ऐसा कार्यपत्रक हल कर चुके हैं। 3 आकृतियाँ दी गई हैं, इसमें 6 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 6 भुजाओं के नाम के ऊपर इसका नाम है षटभुज, षटभुज, तो 6 भुजाएं। इसी प्रकार से जो सर्किल दिख रहा है इसको गोल गोला बोलते हैं, आप इसको गणितीय भाषा में वृत्त बोलते हैं, वृत्त, वृत्ति। और जो इसके 3 भुजाएं हैं, 1 2 3 भुजाएं हैं, इसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पहले भी हल कर चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आगे वाला, दिए गए संख्या कार्ड को सही स्थान पर लगाइए। तो संख्या कार्ड को अब आप पहले हल कर चुके ऐसा प्रश्न, यहाँ पे 11 से स्टार्ट हो रहा है ये, यानी पहला डिब्बा है जो 11 का है, इसके बाद में 12 13 14 15 16 और ये 17 हो गया। इसी प्रकार से आप गिनते गिनते चलिए और 26 कहाँ आता है उसको लिखिए। तो 17 के बाद में 18 19 20 21 22 23 24 25 26 इस बॉक्स में आएगा। इस बॉक्स में 26 लिख दीजिए। इसके बाद में क्या लिखना है आपको, अगला है 38। तो 26 तो हो गया इस तरह, फिर 26 के बाद में 27 28 29 30 31 32 33 34, ये 35 लिखा हुआ है, और 36 37 और 38 इस बॉक्स में लिख दीजिए। 38 इस बॉक्स में लिखेंगे। इसी प्रकार से आप गिनते गिनते चलेंगे। 42 को भी लिखना है, 47 को भी लिखना है, 47 का कौन सा डिब्बा आएगा, और 49 को भी लिखना है, 52 को भी लिखना है, 56 को भी लिखना है, और 62 को भी लिखना है। शुरुआत कहाँ से करनी है, 11 से करनी है। इस प्रकार से आंसर मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि आपको पहले पढ़ा चुके हैं, ये कार्यपत्रक में हल करवा चुके हैं, आप समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए संख्या नाम को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो है आगे है संख्या है 55 79 84। तो 55 कहाँ आता है, 50 और 60 के बीच में आता है, तो 50 और 60 के बीच में यहाँ पे 55 लिखेंगे। 79 कहाँ आता है, 80 से 1 कम, 79 फिर 80 आता है, तो ये हो गया 80 और इससे 1 कम करेंगे तो 79 हो जाएगा यहाँ पे ऐसे।
इसी प्रकार 84 कहाँ आता है, 80 से 4 आगे, तो 80 तो ये दे रखा है, इससे 4 आगे तो यहाँ से आ जाएगा। इस प्रकार से लिखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी गई संख्याओं का स्थानीय मान क्या होगा। स्थानीय मान क्या होगा, तो आप देखिए 8 और 4 है, इसमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो इकाई का स्थान है तो इसलिए 4 का स्थानीय मान 4 ही होगा। और आगे है 1 और 2 है, तो इसका 1 का स्थानीय मान पूछ रहे हैं, यानी दाही वाले स्थानीय मान पूछ रहे हैं, तो दाही का 10 हो गया, दाई वाले अंक पे है तो 10 हो गया। सैकड़ा पे होता तो 100 हो जाता। इसी प्रकार से फिर आगे देखें तो क्वेश्चन नंबर 6, छूटी हुई संख्याएं लिखिए। छूटी हुई संख्याएं किस प्रकार से आप लिख पाएंगे, 291 के बाद में 292, 293, आप सही लिख लीजिए, 293, 293 है, फिर 295 और 296 ये है ही। इसी प्रकार से 345 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 346, 347, 348, 349 और 350। इसी प्रकार से ये 404 है, तो 404 के बाद में 405, 406, ये 407 हो गए, 408 और 409 संख्याएँ आप इसको दे करके आगे बढ़ा लेंगे, क्योंकि आपको हज़ारों तक संख्याएँ आती हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, दिए संख्या देखकर माला और खुले मोती बनाकर विस्तारित रूप में लिखेंगे। पहले तो यहाँ पे आपको संख्या देखनी 18 है, तो एक माला में 10 मोती हैं, और जो खुले बच गए 10 का पूरा ग्रुप नहीं बनता है, तो उसको खुले मोती के रूप में लिखेंगे। जैसे नीचे वाला समझने का प्रयास करते हैं, ये 43 है पूरी संख्या, तो एक माला में 10 मोती लगाएंगे आप, तो 10 मोती लगा दीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मोती लगा दिए। इसी प्रकार से अगली माला में भी 10 मोती लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार से इसमें भी लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप सुंदर सुंदर बना दीजिए। इसी प्रकार से इसमें लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फिर कितने हो जाएंगे, 10 इसके 20, 10 30, 10 40 और फिर 3 बच गए पूरे, तो इसको विस्तारित रूप में लिखेंगे 10 प्लस फिर 10 दूसरी माला के, फिर ये तीसरी माला के, ये चौथी माला के, और फिर खुले कितने बच गए, खुले बच गए 3। तो इस प्रकार से विस्तारित रूप में लिखेंगे। जैसे ये 27 है, तो 10 तो इसमें लगाएंगे और 10 इसमें लगाएंगे, कितने हो जाएंगे 20, और फिर ऊपर कितने बच गए 7, तो इसको लिखेंगे 10 प्लस 10 20 हो गई प्लस 7। इस प्रकार से नोट करेंगे इनको। आगे है 51 में, 51 में कितना है, 1 2 3 4 5, 10 की 5 तो मालाएं बन जाएंगी, और एक बच जाएगा तो उसको आगे लिखोगे आप, एक मोती खुला लगा देंगे। इसमें जैसे 7 मोती लगाने थे, इस प्रकार से इसमें से एक मोती खुला लगाएंगे, और लिखेंगे कैसे, 10 से 5 बार लिखेंगे ना, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1। इस प्रकार से आप इसको 5 बार लिखेंगे, तो ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, दी गई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्या लिखिए। बीच में कौन सी संख्या आएगी, जैसे ये 78 दे रखा है, तो 78 के बाद में क्या आता है 79, और फिर ये हो गया 80। इसी प्रकार से 399 है, तो उसके बाद में क्या आएगा 400, फिर 401 हो गया। इसी प्रकार 208 के बाद में 209, 209 210, फिर 355 के बाद में 356 और 357 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, हल कीजिए इसको भी। 42 में 4 को जोड़ना है, यानी 42 प्लस 4 है, तो 42 से आगे गिनेंगे 43 44 45 46, तो आप बॉक्स में लिख दीजिए यहाँ पे 46। इसी प्रकार से 31 में 9 को जोड़ना है, तो 31 के बाद में 9 और गिनेंगे, 31 से 32 33 34 35 36 37 38 39 40, तो लिखेंगे यहाँ पे 40। आगे देखो 25 में 6 गिनने हैं, तो 25 के बाद में 25 तो ये होगी, 6 और गिनेंगे, 25 से आगे 26 27 28 29 30 और 31, तो 31 लिख देंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो गया पूरा। अगले वाले क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 10, ऐसा प्रश्न भी अपन पहले वाले कार्यपत्र में हल कर चुके हैं। बंदर की उछाल पर नीचे दिए बॉक्स में संख्या लिखनी है। जैसे ये बंदर है, यहाँ से यानी इस जगह से उछलेगा, और एक उछाल में तो ये जा रहा है 20, क्योंकि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, और दूसरी उछाल में जा रहा है ये 10 कदम, फिर वापस 20 कदम, फिर वापस 10 कदम, इस प्रकार से जा रहा है।
तो यहाँ पे 20 लिखा है, तो 20 में ये 20 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 40। फिर इस 40 में देखो ऊपर देखो कितने जोड़ने हैं, ऊपर 10 लिखा हुआ है तो ये 50 हो गई। फिर 50 में 20 जोड़ना ऊपर, क्योंकि यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, तो 50 में 20 जोड़ेंगे तो 70। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें घटाव के प्रश्न हल करने हैं। 11वें क्वेश्चन में घटाव के प्रश्न हल करने हैं। तो इसमें 5 में से 4 को घटाएंगे, यानी इकाई वाले अंक में से इकाई वाले अंक को घटाएंगे पहले, और दहाई वाले अंक में से दहाई को घटाएंगे। तो 5 में से 4 को घटाएंगे तो 1 बचेगा शेष। इसी प्रकार से 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 बच गए। आगे वाला भी ऐसे करेंगे, 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2, और 5 में से 2 को घटाया तो 3। सेम इसी प्रकार से आगे 2 में से 1 घटाया तो 1, और 6 में से 5 घटाया तो 1। इसी प्रकार से 5 में से 1 घटाया तो 1, और 4 में से 2 घटाए तो 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसी प्रकार से जोड़ कीजिए। इसमें किस किस प्रकार से जोड़ेंगे, पहले भी है पढ़ा, ऐसा हल कर चुके हैं। 5 में 5 को जोड़ेंगे तो कितने होते हैं 10 होते हैं, और ये 10 हो गया। फिर ये अगला अंक दहाई का अगले वाले अंक में जोड़ेंगे इस प्रकार से, 9 और 1 10, 10 और 1 11। तो 11 में फिर ये यहाँ पे 1, ये अगला फिर आगे वाले में जुड़ जाएगा। अब 7 और 1 8 और 3 11। तो ये कितने हो गए इस प्रकार से देख लीजिए आप, 1110। आगे वाला जोड़ेंगे, 8 में 4 को जोड़ेंगे तो 12 के 2 हासिल की 1, 9 और 1 10, 10 की बिंदु, फिर हासिल की 1, 7 और 2 9 और 1 10। इसी प्रकार से 7 और 3 जोड़ेंगे तो फिर 10 हो जाएंगे बिंदु, हासिल की कितने हो जाएंगे 1, 6 और 2 8 और 1 9, और 5 और 5 10। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित सवालों को हल कीजिए। इसमें भी आपको घटाव करने हैं। 5 में से शून्य को घटाएंगे, किसी भी संख्या में शून्य को घटाएं तो वही संख्या रहती है, तो 5 के 5 ही रहेंगे। 2 में से 1 को घटाया तो कितना बच गया 1। इसी प्रकार 7 में से 7 को घटाएंगे तो फिर शून्य, और इसी प्रकार 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2। 8 में से 2 को घटाएंगे तो कितने आएंगे 6। 8 में से 2 को घटाया तो 6, और 5 में से 3 को घटाया तो 2। ये हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे इसमें, अपन ने इसमें हल कर लिया है, 13 तक हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखे हैं, गुणा के प्रश्न दे रखे हैं। गुणा के प्रश्न, तो इसमें क्या करना है, गुणा करना है अपने को। 3 को 5 से गुणा करना है, तो 3 का पढ़ा 5 बार गिनेंगे तो 15 आएंगे। इसी प्रकार से 7 को 4 से गुणा करना है तो कितना आएगा 7 चौक 28। इसी प्रकार से अगला है 4 को 5 से गुणा करोगे, यानी 4 को 5 बार जोड़ेंगे तो कितने आते हैं 20। इसी प्रकार से 9 को 9 बार जोड़ोगे तो कितने हो गए 81। और आगे है 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौके 20। 6 को 9 से गुणा करेंगे तो 6 नामे 54। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई में छोटे से बड़े का क्रम लिखिए। सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा मेरे को ये दिख रहा है 1 नंबर, फिर 2 नंबर पे ये दिख रहा है 2, फिर ये 3, फिर ये 4, फिर 5, फिर 6। इस प्रकार से आप अपने मन से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति किस प्रकार से कर पाएंगे आप। पहला है 10 रुपये बराबर कितने होंगे 5 रुपये के 2 नोट। 50 रुपये में कितने होंगे, 50 रुपये में 2 रुपये के 25 नोट होते हैं। 20 रुपये में 10 रुपये के 2 नोट होते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए संख्या पैटर्न को पहचान कर आगे बढ़ाइए। 1, फिर 8, फिर 15। तो कैसे आए, 1 में 7 को जोड़ा तो 8 आते हैं, फिर 8 में 7 को जोड़ते हैं तो 15 आते हैं। तो इसका मतलब 7 7 जोड़ के लिखने हैं। तो 15 में आप 7 जोड़िए 22 हो जाएंगे, और 22 में फिर आप 7 जोड़िए तो 29, फिर आप 7 जोड़िए, तो इस प्रकार से आगे वाली संख्या पैटर्न बनता चला जाएगा। आगे तो अगला देखिए 22, 19, 16, फिर कितना होगा 22 में से 3 को घटाया तो 19 आए, फिर 19 में से फिर 3 को घटाया तो 16 आए। तो अब 3 3 कम हो रहे हैं, तो इसमें क्या करेंगे 16 में से 3 को घटाएंगे, फिर 3 को घटाने के बाद में फिर 3 घटाएंगे तो 13, फिर 10, फिर 7, फिर इस प्रकार 4 3 1 चलते रहेंगे। तो इस प्रकार से ये 16 17 क्वेश्चन थे, इसको हल करना है आपको पूर्ण ईमानदारी से। इस प्रश्न पत्र में वही प्रश्न आए हैं जो 1 से 28 तक के कार्यपत्रक में हल कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी समस्या हो रही है तो आप समाधान इस प्रकार से प्राप्त करेंगे, कमेंट में लिख भी सकते हैं कोई बात हो तो। और अगर आपको मदद मिली हो तो लाइक ज़रूर करें। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर चैनल पे आप नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अपन यहाँ पे इन सब्जेक्ट से संबंधित नियमित वीडियो डालेंगे। धन्यवाद।